अगर आज रात आपके अकाउंट में अचानक 5 करोड़ रुपए आ जाए तो क्या आप खुश होंगे? आर्यन भी हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह पैसा इनाम नहीं था, यह चुने जाने का संकेत था। 3 लोग पहले ही मर चुके थे और अब सर्कल ने उसका नाम चुन लिया था। रात के 2:17 आर्यन मल्होत्रा अपनी छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज घूम रही थी, बैंक बैलेंस। पिछले 6 महीनों से क्लाइंट्स कम हो रहे थे, ईएमआई ओवरड्यू थी। उसके अकाउंट में सिर्फ 12,460 रुपए बचे थे। उसी वक्त फोन वाइब्रेट हुआ। नोटिफिकेशन, 5 करोड़ रुपए क्रेडिटेड। आर्यन कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखता रह गया, फिर बैंक ऐप खोली। बैलेंस सच था। ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन में सिर्फ 2 शब्द थे, द सर्कल। और उसी समय एक मैसेज आया, खेल शुरू हो चुका है। आर्यन के हाथ ठंडे पड़ गए, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह पैसा इनाम नहीं था, यह चुने जाने का संकेत था। सुबह 8 बजे उसकी दोस्त रिया ऑफिस पहुंची। रिया फॉरेंसिक साइकोलॉजी पढ़ चुकी थी, डिटेल नोटिस करने की आदत थी। आर्यन ने उसे सब दिखाया। रिया ने ट्रांजैक्शन डिटेल्स चेक की। सेंडर RM ट्रस्ट। रिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, 3 साल पहले एक क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट ग्रुप था, नाम था द सर्कल। हाई रिटर्न स्कीम, लिमिटेड मेंबर्स, और 3 लोग सस्पिशियस डेथ में मरे थे। रूम में साइलेंस फैल गया। रिया ने स्क्रीन उसकी तरफ घुमाई और कहा, 4था मेंबर मिसिंग था। आर्काइव रिकॉर्ड, मेंबर नेम आर्यन मल्होत्रा, प्रोफाइल फोटो ब्लर थी, लेकिन एज, सिटी मैच। आर्यन बोला, मैं उस ग्रुप में कभी नहीं था। रिया ने सीधा जवाब दिया, या तो आइडेंटिटी मिसयूज है या मेमोरी इशू। 2 दिन बाद पुलिस आई। केस रीओपन हुआ था। एनोनिमस टिप मिली थी, मेन ऑपरेटर अलाइव है। पुराना सीसीटीवी आर्काइव रिकवर हुआ था। फुटेज में आर्यन ट्रस्ट ऑफिस से निकल रहा था, हाथ में बैग, चेहरे पर काम स्माइल। आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस शाम कॉरियर आया, एक डायरी। कवर पर लिखा था, मेंबर्स डिसाइड, सर्कल सर्वाइव्स। अंदर 4 नाम, 3 पर रेड क्रॉस, 4था ब्लैंक। डायरी में प्लान लिखा था, आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट करना, फेक फाइनेंशियल पैनिक, मेंबर्स को फियर में डालना ताकि वो खुद कोलैप्स हो। डायरेक्ट मर्डर नहीं, साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। लास्ट पेज पर लिखा था, अगर कोई गद्दारी करेगा उसका पास्ट मिटा दिया जाएगा। सीसीटीवी देखने के बाद से आर्यन अनस्टेबल था। मेमोरी फ्रैगमेंट्स फ्लैश हो रहे थे। रिया ने डिसाइड किया, इंतजार डेंजरस है। हिप्नोसिस सेशन उसी रात रखा गया। कमरे की लाइट धीमी थी, पर्दे खींचे हुए थे। घड़ी 1:36 दिखा रही थी। आर्यन कुर्सी पर बैठा था, आंखें बंद। रिया की आवाज स्टेडी थी, 3 साल पीछे जाओ। कुछ सेकंड साइलेंस, फिर टूटी हुई आवाज में आर्यन ने बोलना शुरू किया, बोर्ड, 4 लोग, नंबर्स, फेक नंबर्स। डर किसे लग रहा था? रिया ने पूछा। आर्यन बोला, उन्हें, मुझे नहीं। रिया का दिल एक पल को थम गया। एग्जिट क्लॉज, अगर कोई टूटेगा सिस्टम खुद एक्टिवेट होगा। घड़ी में 2 बज रहे थे। आर्यन की सांस भारी हो चुकी थी। क्लॉज 4, आर्किटेक्ट वेरिफिकेशन। रिया ने नोटबुक बंद की और कहा, अब वापस आओ। आर्यन ने आंखें खोली। उसकी पुतलियां स्थिर थी, अजीब क्लैरिटी थी। घड़ी में 2:17 हो रहे थे और तभी फोन की स्क्रीन अचानक चमकी। इनकमिंग वीडियो कॉल। आर्यन ने कॉल एक्सेप्ट किया। स्क्रीन पर वही छत दिखी, फिर फ्रेम में आया एक चेहरा। आर्यन, सेम फेस, सेम आवाज। अगर ये देख रहे हो तो सर्कल रीस्टार्ट हो चुका है। क्लॉज 4, आर्किटेक्ट वेरिफिकेशन। कॉल ठीक 32 सेकंड बाद खुद कट गया। स्क्रीन पर छोटा सा नोटिफिकेशन ब्लिंक हुआ, मीडिया फाइल सेव्ड। रिया ने धीमे स्वर में कहा,
ये लाइव नहीं था, प्री रिकॉर्डेड ट्रिगर है। मतलब 3 साल पहले किसी ने ये फ्यूचर मैसेज रिकॉर्ड किया था। आर्यन कुछ नहीं बोला, उसके चेहरे पर शॉक नहीं था, बस रिकॉग्निशन। अगले दिन बैंक ऐप दिखा रहा था, 5 करोड़ रुपए वापस, आरएम ट्रस्ट में ट्रांसफर, ट्रांजैक्शन नोट, क्लॉज 4 एक्टिवेटेड, मेंबर वेरीफाइड। रिया ने धीरे से कहा, सिस्टम ऑटोमेटेड है। हिप्नोसिस में सुना हुआ वाक्य उसके दिमाग में गूंजा, अगर कोई टूटेगा सिस्टम खुद एक्टिवेट होगा। मतलब आर्किटेक्ट टैग एक्टिवेट हुआ। पैसा रिवॉर्ड नहीं था, वेरिफिकेशन टेस्ट था। उसी दिन रिया का फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर, मैसेज, नेक्स्ट मेंबर सिलेक्टेड। नीचे नाम लिखा था, रिया शर्मा। रिया के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने धीरे से सिर उठाया। आर्यन उसे देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब शांति, जैसे उसे पता हो कि साइकिल कंप्लीट हो चुका है और नया साइकिल शुरू। घड़ी फिर 2:17 दिखा रही थी। कमरे में वही भारी साइलेंस था और कहीं दूर, शायद किसी नए इन्वेस्टर के फोन पर अभी नोटिफिकेशन आने वाला था।